स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नगर पंचायत के सभी वार्ड पार्षद, हमारे उप मुख्य पार्षद, जिला पार्षद, हमारे आए हुए सभी गार्जियन, कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे सभी सफाई कर्मी, हमारे सभी नगर के जितने भी दिन रात एक करके कार्य में लगे हुए कार्यालय के सभी कर्मचारीगण, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जितने भी हम लोगों को सामने आए, उसके अलावा हमारे भाई प्रेम किशोर जी, बड़े भाई गार्जियन भी हमारे उत्तम भैया, मदन भाई, हमारे सभी जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मैं आपको बता दूं कि आपने जो उम्मीद, एक विश्वास, एक सिपाही के तौर पर अति पिछड़ा का बेटा, एक किसान का बेटा, आपने हृदय से चयन किया था, चयन किए हैं। यह उम्मीद सबों को जरूर थे कि निरंजन मंडल 2001 से लगातार 5 तक मैं मुखिया रहा। ये जनता, ये हमारे गार्जियन, सभी नगर पंचायत के जितने भी हमारे अभिभावक आए हुए, अभी फिलहाल हो रही थी बात, हमारे भाई प्रेम किशोर जी हमें अगले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बात इन्होंने कही, मैं उसे बड़ी गंभीरता से लिया था और उस कार्य को मैंने 4 माह में पूरा कर दिया। वो कार्य क्या था, आप लोगों को शायद खरी बात ही पता होगा। आप लोग बिरौली से बिरनिया जब जाते होइएगा, बहुत से हमारे प्रतिनिधि इसी रोड से गुजरते थे और उनका ये काम रहता था, इस बार रोड दे दीजिए, मैं आपका रोड जीतते ही बना दूंगा। मैंने यह नहीं कहा, मैंने पहले भी कहा था, अगर मैं चुनाव आप लोगों ने अगर सिपाही बनाया तो आपका रखवाली समुचित व्यवस्था, समुचित ढंग से, कहीं आपका एक क्षति नहीं होने दूंगा, यह विश्वास दिलाऊंगा और विश्वास दिलाता हूं। इस रोड को बनाने के लिए मैंने कई मंत्रियों से चुनाव जीतने के बाद इतनी कठिनाइयों का सामना, बहुत से हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल जाना बंद कर दिए थे, बिरनिया हाट से सीधा या तो हमारे महादेव बाबू के गांव होते हुए घूम के चले जाते थे, अन्यथा भवानीपुर चले जाते थे, लेकिन इस हो के बिरौली नहीं आते थे, इसलिए इतनी कठिनाइयों का सामना करते थे। हमारी बच्चियां, हमारी गर्भवती मां बहनें वो कठिनाई सहन की है, जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। भाई प्रेम किशोर जी का मैंने उस बातों को ध्यानपूर्वक लिया था और उसे पूरा करने के लिए मैं यह भी कहा था कि अगर मैं नहीं बना सकूंगा
चूंकि नगर पंचायत में उतनी राशि आती नहीं है और नगर पंचायत का यह काम भी नहीं, मैंने सरकार के मंत्रियों से, सरकार के मुलाजिम से, मैंने ग्रामीण विकास मंत्री सरवन बाबू से कहा कि अगर यह रोड नहीं बनता है, मैंने वादा किया है कि मैं पद पर रहने के लायक नहीं हूं। इसलिए मैंने उन्हें तुरंत कहा और 1 माह के अंदर उन्होंने टेंडर भी करवाए और उन्होंने काम को पूरा करवाया। बड़ी खुशी है। हमारे भाई ने एक बात अभी और कही कि गरीब आवाम का सुनने वाला सही मायने में कोई, ये गलत नहीं बोले। इस पर ध्यान देने के लिए हम लोग सभी लोगों को एकजुट होना होगा। एकजुट क्या? एकजुट इसलिए आप उसके पीछे मत जाइए। आपका पदाधिकारी है तो पदाधिकारी मत समझे हो, वो जनता के लिए भेजा हुआ, जनता के लिए। वो अपने आप को पदाधिकारी हम ही लोगों के बीच के लोगों ने उन्हें बना देते हैं ताकि वह काम करने से कतराता है और ये कहता है हमें तो फलना से मतलब हो गया है, हमारा एमएलए है, हमारा एमपी है, हमारा ये है, हमें कौन कहा। मैं सभी से आग्रह करूंगा, हमारे भाजपा के अध्यक्ष अभी संजय भाई जी अभी आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और जहां तक बचा काम 2 साल 7 माह होने चला है। आप लोगों ने जो हमने आपसे वादा किया था, मैं तो पैदल चल के एक गली का मुझे मुआयना किया हुआ है। एक गली के बच्चे हमारे जितने गार्जियन हैं उनका भी मैं नाम और पता सब रखता। मैं इसलिए किसी रोड को भूला नहीं हूं। अभी आपने विकास की बात बोली है, लगभग 55 से 56 रोड हर वार्ड में 3 से 4 रोडों का मैंने काम खत्म कर दिया है, पूर्ण हो चुका है। और लगातार आज मनोज जी एक बात सही बोले, हमारे छोटे भाई भी हैं और लगे रहते हैं कि हमारे 2 साल 7 माह में लगातार हमारे यहाँ 2 माह 3 माह सब दिन जैसे बीज पर खेती करते थे उस तरह से नगर पंचायत का पदाधिकारी रहा। मेरा अपना निजी खेत नहीं रहा, इसलिए कुछ कमी हुआ है, मैं इसे मानता हूं। हमारे अभी भाई पवन जी ने अच्छी बात उठाए, दलितों का काम। ये कहते हैं कि यह नहीं है, यही सिस्टम है, इसे फॉलो करना होगा। इसलिए गरीब मजदूर, युवा किसान, दलित महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मैं सभी भाइयों को मैंने इस बार 16 वार्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 700-800 के लगभग मैंने सबों के खाते में 1-1 लाख रुपया चला दिया। और कोई बता दे, मैं दावे के साथ आज से नहीं, मैंने लगातार 3 वर्षों से 2001 से भी मैंने उस समय भी मुखिया रहा। कोई अगर अवनी बता देगा कि निरंजन मंडल हमसे चाय पी लिया, उस दिन से मैं
जिस तरह से आपके मैं प्रत्येक घर प्रत्येक दरवाजे पर जाता हूं कि मेरे भाई हमारे नगर के सभी गार्जियन सबों ने बहुत से उम्मीदवार होते हैं। यह तो खूबसूरती है, यह तो संविधान की खूबसूरती है जो कि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब दे के गए। और मैं अति पिछड़ा का बेटा, किसान का बेटा होने के नाते कभी भी आप यह देखे होइएगा, जब भी मिले होंगे आपके क्षेत्र में ही मिले होंगे। शायद भी अगर नो रहते हो और वह भी कहीं जाता हूं, आपके गांवों से ही जाता हूं। इसलिए हमें माह में 2 दिन से 4 दिन मीटिंग होती है और बिशुद्री में काम होता है और हमारा यहाँ कार्यालय में भी काम और पटना में भी कभी कभी जाना पड़ता है। इसलिए अगर नहीं जाएंगे तो आपका आवास योजना इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। आप नगर पंचायत बगल में धमदाहा है, वहां जाके पता कर लीजिए कि 800 की 200 300 600 इंदिरा आवास हुआ है और यह योजना उनका अपना निजी हक है, सरकार के द्वारा यह दिया जाता है। इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। यह जो कहता है, कितने लोगों ने यह भी कहने लगा है, मैं उससे खबरदार करना चाहता हूं, इस बार नहीं दीजिएगा ना तो दूसरा किस्त नहीं। भैया यह ख्याल रखिए, पहले आपने किसी को कुछ दिया जो 1 लाख रुपया आपके खाते में चला गया और मैं आपके घर का रखवाली तो नहीं कर सकता, आपके खाते का रखवाली मैं नहीं कर सकता। आपके खाते में पैसा है, वो क्या करते हैं, आप निकाल के ईटा बालू के बदले कोई मांगता है उसे दे देते। जबकि मैंने शुरू से कहते आ रहा हूं कि कहीं खर्च नहीं। अगर कोई ऐसा हमें कहता है तो उसके लिए शिकायत पेटी बनी हुई, आप वो जरूर दीजिए। हम रहे न रहे, लेकिन यह संविधान, यह नगर पंचायत यह रहे, यह खूबसूरती है। और आपने जो उम्मीद हम पर किया है, आप देखते होइएगा जो पहले व्यवस्था ग्राम पंचायत, मैंने साफ शब्दों में कहा था और अभी भी कहता हूं कि मेरा ग्राम पंचायत से तब्दील नगर पंचायत में हुआ है। इसकी व्यवस्था भी हमें करने में समय लगता है, क्योंकि इसलिए अभी सारा काम आप देखते हैं। मैं एक बात और आप लोगों को कहना भूल गया, जो कि बहुत छोटा जगह में आप लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इनके लिए मैं भी आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि सरकार द्वारा इतना ही जगह निर्धारित किया गया और नगर पंचायत का कार्यालय मैंने प्रखंड मुख्यालय में जगह चयन कर दिया है, वही बनेगा। तब आप लोग को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह चयन हो चुका है, सरकार के द्वारा चिन्हित हो गया है। और तो प्रखंड मुख्यालय में मैंने कहा था प्रखंड के आगे उसी में बनाना, लेकिन डीएम साहब कहते हैं कि नहीं का जो है काम इसमें नहीं, आप प्रखंड मुख्यालय में कराइए। हमें ये था इधर प्रखंड मुख्यालय रहता, उधर नगर का मुख्यालय रहता तो जनता के और सुविधा मिलती कभी। और एक बात सही बताई हमारे भाई किशोर जी ने, यह मैं सब दिन स्वामित्व इनका रहा है और मैंने इनके बातों को बड़े ध्यानपूर्वक गौर से सुनते रहता हूं कि दलालों का, बिचौलियों का जो काम है, प्रखंड मुख्यालय अगर घुसेंगे उसको पता चल जाता है कि काम आपका है कौन या कौन नहीं। वह आपसे तुरंत फोन के माध्यम से, किसी के माध्यम से आपको बुला करके और अपनी बातों को मनवाने में
काम नहीं होगा मैं करवा दूं। ये बाबू बड़ा बाबू फला बाबू अरे जाओ करते हैं ऐसे। मैं आप लोगों से यह चाहूंगा इस पर विराम लगे और भाई बहन किसी जी को जब जरूरत पड़े एक एक खून का कतरा बहा दूंगा। जनता के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। 90 से मैं लगातार आपके सानिध्य में रह के मैंने सेवा किया है। कहीं भी 1 रुपया का वोट मिल जाएगा मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। हम यह सब दिन वादा करते हैं और देखते ही लाइट का व्यवस्था आप जब नगर पंचायत में जाते होइएगा, यहां से बेटियां अगर रात में लाइन के लिए जाते होइएगा होते रोड से, आपको पता चलता होगा कि पूर्णिया या कटिहार में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ये आप लोगों का देन है, ये आप लोगों ने मुझे ताकत दी है। मुझे अपना कोई ताकत नहीं, नगर पंचायत आपका है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आपने एक सिपाही चुना है या देख रेख करने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा बेहिचक जब जरूरत पड़े भाई निरंजन का उस समय खड़ा जरूर मिलूंगा। कोई बात नहीं है, कोई अगल बगल कोई दाएं बाएं नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता है। और हमको देखिएगा, देखते हुइएगा कोई अगर प्रतिनिधि बन जाते हैं अपने आप को, वह समझते हैं कि मैं ही सब चीज, मैं कहता हूं हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता हमारा सब चीज है, मैं कुछ नहीं हूं, हमारा मालिक जनता है। देवपुर जनता को मैं देखता हूं तो मुझे एक आशा की किरण आपने जो दिया है उसे मैं संजोग की जरूरत होगा। आपने उसके अलावा आपने देखा है इधर हाईमास्ट लाइट में उसका भी मैंने लगाया है। और जो भी योजनाएं हैं वो आपके लिए, और लगातार फिर मैंने और बहुत सी योजनाएं अभी पटल पर नहीं आ सकता चूंकि जगह कम होने के अभाव में मैंने ऊपर में इसमें बना रहा हूं, ताकि आने जाने वाले लोगों को भी या हमारे देवपुर जनता जो आते हैं उनका भी मैं भरपूर ख्याल रखता हूं, ताकि हमारे जनता वो जो भगवान रूपी उनमें उनको देख के आत्मा मेरा पवित्र हो जाता है। आप लोगों को देखता हूं मुझे सभी भगवान भूल जाता हूं। आप लोग के देखने से ही मैं सारे चीजों को भूल जाता हूं। यहाँ के तमाम नगर के आए हुए सभी भाइयों को मैं यह विश्वास आप लोग व्यक्त करिएगा, जहां तक अभी आवाज में है फिर चैन और महादलित के बाद जो हमारे भाई पवन जी ने उठाए कि लगातार आपको 10 नंबर वार्ड में महादलित वाला स्टेप हुआ है, उसमें जियो टेप हो गया है, उसका आवाज नहीं किया। मुझे भी दुख है, मुझे भी दुख। मैंने कार्यपालक महोदय से कहा है इस तरह से नहीं चलेगा, ये आप लोग ये गलत कर रहे हैं, इसको मैंने नहीं बोलना। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, पैर पकड़ता हूं आपका, आप किसी के चक्कर में न पड़े। मैं आप लोगों का सिपाही जो आपने चुना है कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई बात हो मुझे कहिए, उसके अलावा वार्ड पार्षद है उससे आप शिकायत करिए, कौन आपके बीच में लगा हुआ है, कुछ लेन देन ये नहीं चले साफ। इसके अलावा मैंने 15 से 20 योजना, इसके बाद छठ मैया के प्रति उसमें मैंने लगातार छठ घाट बनाने के लिए लगभग 15 से 20 छठ घाट बनाने के लिए मैं तत्पर हूं। मीटिंग शुरू करके उसे भी मैं शुरू कर दूंगा। जहां जहां पहले छठ घाट बना हुआ था वहां अगर सरकारी जमीन उपलब्ध होगा
आप लोग निश्चित रहिए, वहां छठ मैया का छठ घाट बन के आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसमें कोई अगर जगह नहीं होगा तो सरकार के द्वारा जो चयनित हमारे चिन्हित जगह है वहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जमीन कोई देते नहीं, सबको अपने अपने जमीन की कमी हो गई है। सरकार के द्वारा जितना भी जमीन बचा हुआ है उसी में हम घाट भी बनाएंगे। और 2-3 रुपौली में 2 से 3 स्टैंड और एक वहां पर महिला सब जब जाती है मुझे लज्जा और शर्म ऐसा लगता है कि मैं कहां हूं, आश्चर्य है। इसलिए मैंने 2 शौचालय बन के पते से कहा और वो बंद पड़ा हुआ है। मैंने कई बार उसको माननीय विधायक के द्वारा वो बना हुआ था। और नगर पंचायत में जितने भी हमारे अभी जो हमारे व्यवसायी हमारे व्यापारी इधर उधर रोड पर भटक के अपना भोजन यापन के लिए छोटा छोटा बिजनेस करके पेट भरते हैं बाल बच्चे को, वह शटर बन के तैयार है। मैंने कई बार सरकार को, यहाँ के जिलाधिकारी को मैंने कहा अगर आप इसमें कोताही बरतिएगा तो इसे सभी को मैं खोल दूंगा और तोड़ दूंगा। मुझे वो जनता ने ताकत दिया है और मैं सबों में बांट दूंगा। मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं, इसलिए वह भी काम होगा। छठ घाट मैं बनाना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा भी जितने भी बचे रोड हैं, जितने पुल पुलिया भी वो भी मैं बनाऊंगा। मैं आप लोगों के सामने झूठा वादा एक भी नहीं करूंगा, जितना कहता हूं उतना ही करूंगा। हमारे भाई उत्तम जी ने और एक बात और कहे कि हम लोगों के बीच से कुछ लोगों ने इस तरह से भ्रम फैलाते हैं कि कुछ, मैं वो बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इस सब पर नियंत्रण जरूर रखें। और जितना भी बचा हुआ जीवन किया हुआ वो आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, वो सबका उसके यहाँ हमारा कार्यालय का स्टाफ, नगर का स्टाफ आएगा और उसे आवास मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। और जितना बचे हुए लोग, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नगर पंचायत के अभी तो हमारे पास में 15 से 20 या 30 तारीख के बाद वह भी खुलेगा। उसमें आप लोग आके ऑनलाइन करा लें और रिसीट जरूर रखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे रिसीट जरूर देखूंगा। रिसीट नहीं है ये नहीं चलेगा, उसको रखिए, सुरक्षित रखिए और वह दिखाइए वजह क्या, कारण क्या है जो आपको नहीं मिला है, उसे भी मैं देखूंगा। अगर कोई शिकायत है, शिकायत पे भी लगा हमारे कार्यालय में दीजिए, उसे मैं 24 घंटा के अंदर मैं समझाऊं लूंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूं। हमारे वार्ड नंबर 2 में भी बहुत मरमाहट होती है। मुझे जनता से रूबरू होने का मौका मिलता, बार बार जाता हूं। हमारे बैठे हुए मदन बाबू हैं, मैंने सारी बात उनको बताई कि खामियां कहाँ भी है, मैं उसे भी दूर करने के लिए मैंने कहा हूं, उसे भी करूंगा। क्योंकि इसलिए हमारे डॉक्टर PM राय साहब हमारे कुछ नहीं है, मैं उन्हें भी बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। उनके धर्मपत्नी वार्ड पार्षद पुनर्जीती है। मैं इनसे कहूंगा अपने कार्यों के लिए जरूर लड़ाई लड़ें, हमसे भी लड़ाई लड़ें। अगर कहीं हमसे कमी हो गया हो, मैं कहीं जान के भी मतलब नहीं, हमारे जो दिमाग में हो वो हमें जरूर देंगे। आपके यहाँ भी मैंने सड़क का लगभग 20 के गांव का सारी काम कर दिया और ये रोड और बाहर जाने वाला उसे भी मैं जल्द करूंगा। नई शब्दों के साथ आए हुए तमाम सभी अभिभावक का, सभी भाइयों का
देवतुल्य जनता का, जितने भी हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के शीश नवा करके मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। ये ताकत आपने दिया है और इस ताकत को हम लोग उसे कभी जाया नहीं जाने देंगे, यह विश्वास रखिए। मैं चाहता हूं 100% जनता का गांव हो, आपको पता चलता होगा। भाई प्रेम किशोर जी पैनी नजर रखते हैं, भाई मदन जी भी बहुत पैनी नजर रखते हैं, इसलिए मैं सबों से आग्रह करूंगा सभी कामों पर आप लोग भी नजर रखिए। कहीं कोई कमी, कहीं कोई छूट जाता है उसे आप जरूर रखें। मैं इन शब्दों के साथ तमाम भाइयों का, आए हुए नगर पंचायत के सभी अपने नगर पंचायत की ओर से तमाम भाइयों का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और इसी तरह से फिर 26 जनवरी है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने शिरकत करिए। आपका नगर पंचायत है, उसमें आप लोग जरूर आइए और आपका काम कोई नहीं रुकेगा। कहीं जरूरत पड़े, जरूरत हम हर घर खुद जाते हैं, ताकि जिस तरह से वोट लेने के लिए आप यहाँ घर जाते हैं, उसी तरह से आपके यहाँ मैं फिर जाता हूँ, बार बार जाता हूँ। आपका काम क्या है, इन शब्दों के साथ सबों को मैं अपनी ओर से अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई संजय जी देर साहब, मैं चाहूँगा वो अपने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पंचायत और प्रखंड मुख्यालय का थोड़ा सा बातों को सुनाकर